पत्नी घर के अंदर अपने आशिक के साथ लगी हुई है, वो आपको धोखा दे रही है। क्या कह रहा है बुड्ढे तू? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तू पागल हो गया है क्या? मैं ठीक कह रहा हूँ साहब, मैं तो आपका इंतजार ही कर रहा था, आप कब आए और कब मैं आपको बताऊँ। मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती, मैं उस पर बहुत भरोसा करता हूँ। और हाँ, क्या तूने अपनी आंखों से देखा है? मैंने देखा साहब, मैंने ही नहीं पूरी सोसाइटी ने देखा साहब, हर रोज किसी लड़के को लेकर आती है। ठीक है, लेकिन अगर तेरी बात झूठ निकली ना, तुझे नौकरी से निकलवाऊंगा, साथ में पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझा? ठीक है साहब, आप घर जाकर देखो। हे भगवान, उस सिक्योरिटी गार्ड ने जो भी कहा है ना, उसकी बात झूठ हो। अगर ये बात सच निकली ना, तो मैं शिखा को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। बस ये बात झूठ हो। अरे, दरवाज़ा तो खुला हुआ है। एक काम करता हूँ, चुपके से अंदर जाकर देखता हूँ, क्या पता सच हो उसकी बात। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं घर के अंदर हूँ। अब चुपके से कमरे में जाकर देखता हूँ। इसका मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड सच कह रहा था, मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है। मेरे पीठ पीछे अपने आशिक को बुलाती है और इसके साथ रंगरलियां मना रही है। फिर फौजी अपनी पत्नी की सच्चाई पता करने के लिए बाहर चला जाता है और बाहर से कॉल करता है। फिर पत्नी अपने पति का कॉल देखकर घबरा जाती है और फिर अपने बॉयफ्रेंड को उठाती है और पति से कॉल पर बात करती है। पति कहता है, मैं दरवाजे पर आ गया हूँ, गेट खोलो। पति की बात सुनकर दोनों का हवा टाइट हो जाता है। और फिर आगे जो हुआ। रुक जा बेटे, आज तेरी माँ मर जाएगी। अगर उसे बचाना चाहता है तो तुझे मेरा एक काम करना होगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तो अपने देश की सरहद पे रहकर ना अपने देश की सेवा करूंगा, अपने देश के लिए जीऊंगा और अपने देश के लिए ही मरूंगा। पहले मुझे ये लगता था कि मेरी बीवी अकेली रहती है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ तो जाया करता था, लेकिन अब मेरे लिए जीवन में बस एक ही उद्देश्य है, अपने देश की सेवा करना। और हाँ, कभी भी मेरे पास ना तो कोई चिट्ठी लिखना और ना कभी फोन करना, समझी? फिर पति अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को भला बुरा सुनाता है और घर छोड़ के बॉर्डर पर चला जाता है।